बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। वेब सीरीज़ की लेक्चर्स सीरीज़ के अंदर HTML5 की प्लेलिस्ट के अंदर ये आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम इमेजेस के तमाम कंसेप्ट सीखेंगे। इमेजेस कैसे लगाते हैं, इमेज लगाने के जो 3 मेथड हैं वो तीनों के तीनों मेथड आपको कवर करवाऊंगा, यानी सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको तमाम के तमाम कंसेप्ट्स अच्छे से कवर हो जाए। दोस्तों HTML5 के अंदर अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है IMG के नाम से। इस IMG टैग का सिर्फ ओपनिंग होता है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे आपको पता है HTML5 के अंदर या HTML के अंदर हर टैग का एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है, लेकिन ये जो IMG टैग है ना, इसका सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता। अब इस IMG के ओपनिंग टैग के अंदर हम अपनी इमेज की जो लगाने का जो लोकेशन है, यानी इमेज हमारी कहाँ पड़ी हुई है, वो लोकेशन बताने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उस एट्रीब्यूट का नाम है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स समझते हो ना, यानी जो आपकी डेस्टिनेशन, आपका लोकेशन आपकी इमेज की। अब दोस्तों इमेज लगाने के 3 तरीके होते हैं। पहला मेथड, अगर आपकी इमेज इसी सेम जगह पे पड़ी हुई है जिस जगह पे आपकी ये कोडिंग वाली फोल्डर है, यानी कोडिंग वाली फाइल है, यानी ये जो आपकी जिस फाइल पे आप कोडिंग कर रहे हो, अगर इसी सेम कोडिंग वाली फाइल की लोकेशन पर आपकी इमेज पड़ी हुई है तो उसको लगाने का बड़ा ही आसान तरीका होता है। सिंपल अपनी इमेज का नाम बताओ, आगे उसकी एक्सटेंशन बताओ। तो मेरी इमेज का नाम है लोगो, आगे डॉट, उसकी एक्सटेंशन है PNG। ठीक है जी। अब इसकी एक्सटेंशन कैसे फाइंड करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इमेज के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ पे आओ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइप ऑफ फाइल का। इसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर देखो .png आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह दोस्तों ये फर्स्ट मेथड है कि अगर आपकी जो इमेज है वो और जो आपकी ये कोडिंग वाली फाइल अगर सेम लोकेशन पर, सेम जगह पर, सेम लोकेशन पर पड़ी हो तो फिर सिंपल अपनी इमेज का नाम आगे डॉट उसकी एक्सटेंशन बता देते हैं, तो आपकी इमेज जो है वो ऐड हो जाएगी। दिखा देता हूँ आपको, राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और फिर देन मैं अपने गूगल क्रोम पे आता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ अपना लिंक और एंटर करता हूँ। ये देखो मेरी इमेज लग चुकी है, नज़र आ रही है इमेज। ओके, तो ये इमेज लगाने का पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर आपकी इमेज जो है वो किसी दूसरी जगह पे पड़ी हुई है, जहाँ पे अभी ये कोडिंग वाली फाइल है वहाँ नहीं पड़ी हुई बल्कि किसी और लोकेशन पर आपकी इमेज पड़ी हुई है, तो उसको लगाने का तरीका क्या होता है? उसको लगाने का तरीका दोस्तों ये होता है कि सिंपल आपकी इमेज जहाँ पड़ी हुई है वहाँ पे आओ। तो मान लो जैसे मेरी इमेज पड़ी हुई है यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब मेरी कोडिंग वाली फाइल किसी और जगह पे है और जो मेरी इमेज है वो किसी और लोकेशन पे है। सो ये दूसरा मेथड है। इस मेथड में फिर क्या करते हैं, इसके अंदर फिर ये करते हैं कि अपनी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और यहाँ पे ये जो आपको लोकेशन के आगे जो लोकेशन नज़र आ रही है ना, इस लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर लें। लोकेशन कॉपी करने के बाद अपनी कोडिंग पे आ जाए और यहाँ पे आगे वो लोकेशन पेस्ट कर दें। तो ये मेरी इस इमेज की लोकेशन आ गई है। अब इस लोकेशन के एंड पे आपने अपनी तरफ से एक बैकस्लैश लगानी है। बैकस्लैश लगाने के बाद अपनी इमेज का फिर बताते हैं नाम। तो मेरी इमेज का नाम है लोगो, आगे डॉट उसकी एक्सटेंशन PNG। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड था। अभी भी अगर मैं राइट क्लिक करूँ, F5 से रिफ्रेश करूँ तो देखो ये मेरी अभी भी इमेज जो है वो नज़र आ रही है। मुझे क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि मैंने अपनी इमेज जो है किसी दूसरी लोकेशन पर रखी हुई थी और मैंने उसका पूरा पाथ बता दिया। तो ये तब करते हैं जब आपकी इमेज किसी दूसरी लोकेशन पर पड़ी हो। समझ आई बात की? तो ये 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है अगर आपने कोई ऑनलाइन इमेज लगानी हो। ऑनलाइन इमेज मीन कि किसी वेबसाइट के ऊपर इमेज पड़ी हुई है, वो इमेज आपने लगानी है। जैसे बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अनस्प्लैश वेबसाइट है, पिक्साबे है, पिक्सल है, इस तरह की यानी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अगर उन वेबसाइट्स के ऊपर पड़ी हुई इमेज को आपने ऑनलाइन ऐड करना हो अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो करने का जो मेथड है वो तीसरा मेथड है। और ये कैसे करते हैं? उसके लिए शर्त यह है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो। ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास जो वेबसाइट है उसका नाम है unsplash.com। मैं आ जाता हूँ एक वेबसाइट आपके सामने, एक रैंडम सी एक वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, unsplash.com। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तरीका कर बताने लगा हूँ ऑनलाइन इमेज कैसे ऐड करते हैं। तो मान लो आपके पास एक इमेज है, जैसे लेट्स से कोई भी एक इमेज ले लेते हैं हम, जैसे लेट्स से ये इमेज है एक। ठीक है, अब इस इमेज को मैंने ऐड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो कैसे करूँगा? आपने इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी इमेज एड्रेस का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद सोर्स के अंदर ये जो आपने पहले से सोर्स लिखा हुआ है इसको हटा देना है और इसकी जगह पे वो वाला जो कॉपी इमेज एड्रेस वाला सोर्स आपने कॉपी किया था वहाँ से वो यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देना। जब आप पेस्ट कर देंगे तो करने के बाद आप देखें, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपने वापस आना अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा रिफ्रेश करना है और यहाँ पे देखो आपकी वो जो ऑनलाइन इमेज थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो ये 3 मेथड हैं इमेज लगाने के। समझ आई बात की? चलिए बढ़िया हो गया।
अब मैं इस एड्रेस को हटा देता हूँ और अपनी वो जो इमेज मेरी सेम लोकेशन पर, यानी जहाँ मेरी ये कोडिंग वाली फाइल है वहाँ पे जो इमेज पड़ी हुई थी उसी इमेज को लगा लेता हूँ। तो उसके लिए लोगो .png, ठीक है जी, ये मैंने इमेज लगा ली। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। ओके, तो ये इमेज आ चुकी है। मान लो दोस्तों किसी वजह से अगर आपने कोई नाम गलत बता दिया या आपकी इमेज शो नहीं होती, मान लो मैं जानबूझ के इमेज का नाम गलत बता देता हूँ, तो क्या होगा अब ये होगा कि मेरी इमेज शो नहीं होगी। F5 से रिफ्रेश किया और देखो यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों जब आपकी इमेज शो ना हो और आप चाहते हो कि जब इमेज किसी वजह से शो ना हो तो एक ब्यूटीफुल सा मैसेज आए, तो वो दोस्तों मैसेज कैसे देते हैं? उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है ALT, ALT। ALT मीन होता है अल्टरनेट, यानी ये अल्टरनेट तब वर्क करता है जब किसी वजह से आपकी जो इमेज है वो शो नहीं होगी। तो फिर आपकी ये अल्टरनेट वाला जो मैसेज, जो इसमें आप जो भी मैसेज लिखोगे वो मैसेज आपको शो हो जाएगा स्क्रीन पे। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी नो सर्विस अवेलेबल। तो मैं चाहता हूँ जब इमेज शो ना हो तो मैसेज शो हो नो सर्विस अवेलेबल, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा यहाँ पे मैसेज या 5 रिफ्रेश किया, देखो जब इमेज शो नहीं हुई तो यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल सा मैसेज आ गया नो सर्विस अवेलेबल। समझ आई बात की? लेकिन अगर आपकी इमेज जो है शो हो जाएगी फिर ये अल्टरनेट वाला मैसेज जो है वो शो नहीं होगा अगर आपकी इमेज शो हो जाएगी। तो F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेरी इमेज शो हो गई है। अब दोस्तों मान लो कि आप चाहते हो कि आप अपनी इस इमेज की विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो, अपनी मर्जी से यस कर सकते हो। वो कैसे? उसके लिए दोस्तों हमारे पास एट्रीब्यूट होता है विड्थ का और हाइट का, WID विड्थ, और विड्थ और हाइट का एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब आपने विड्थ और हाइट आप परसेंटेज में बता सकते हो और पिक्सल में भी बता सकते हो। मान लो आपने परसेंटेज में बतानी है, तो परसेंटेज में बताने का तरीका क्या होता है? सिंपल वैल्यू बताओ जितनी आपने वैल्यू रखनी है हाइट की, विड्थ और हाइट। मान लो आपने कहा 20% और 20%। जब आपने अगर परसेंटेज में वैल्यू देनी हो तो फिर वैल्यू अगर दोस्तों ये परसेंटेज का साइन भी लगाते हैं, परसेंटेज का साइन भी लगाते हैं इस तरह से। तो आपने कहा 20% विड्थ कर दो मेरी इमेज की और 20% हाइट कर दो मेरी इमेज की। अब मैं F5 से करता हूँ इसको रिफ्रेश और देखो मेरी इमेज की हाइट और विड्थ सेट हो गई है 20% और 20%। और अगर आपने दोस्तों वैल्यू पिक्सल में बतानी है, मान लो आप चाहते हो 200 पिक्सल और हाइट भी हो जाए 200 पिक्सल, तो फिर जो है वैल्यू के आगे कुछ भी पिक्सल नहीं लिखते हैं, सिंपल जस्ट वैल्यू लिख देते हैं। तो जब आप विड्थ और हाइट के अंदर सिर्फ वैल्यू लिख देते हो ना तो समझ आता है कि आप कह रहे हो कि इतने पिक्सल इसकी हाइट कर दो और इतने पिक्सल इसकी विड्थ कर दो। अब मैं अगर इसको आपको अगर F5 से रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो उसकी विड्थ और हाइट जो है 200 पिक्सल और 200 पिक्सल सेट हो गई है। यहाँ से आप इसको विड्थ और हाइट को बढ़ा भी सकते हो। मान लो आप यहाँ पे 300 कर दिया आपने, 300 पिक्सल और हाइट भी आपने 300 पिक्सल सेट कर दी। लाजमी नहीं आप इक्वल हाइट और विड्थ रखो, आप डिफरेंट वैल्यू भी सेट कर सकते हो। तो ये लो जी, ये मेरी इमेज की विड्थ और हाइट सेट होगी। अब दोस्तों मान लो कि जो आपने प्रोफेशनल वेबसाइट्स देखी होंगी कि जब उसमें हम किसी भी ऐसे इमेज के ऊपर माउस लग जाते हैं ना तो वो हमें बताता है कि ये इमेज किस चीज़ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसी तरह हम भी चाहते हैं कि हम भी जब इस इमेज के ऊपर माउस लग जाए तो हमें टाइटल दिखाए। दोस्तों उसके लिए ये IMG टैग के अंदर आप जो है टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ करोगे। इस टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपको जब आप माउस लेके जाओगे अपनी इमेज के ऊपर तो आपको नज़र आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्यूटीफुल गर्ल, BEAUTI ब्यूटीफुल GIRL गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल जब मैंने लिखा यहाँ पे और मैंने F5 से रिफ्रेश किया और अब देखना जब मैं माउस लेके जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, वो देखो नीचे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल गर्ल। सो ये तब होता है जब आपने अपनी इमेज के टैग के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट ऐड करते हो। बात समझ आ गई? अब दोस्तों मान लो कि आपने चाहते हो कि आप जब इस इमेज के ऊपर इस इमेज को आप क्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी लिंक में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको कल लिंक्स सिखाए थे कि लिंक लगाने के लिए हम एंकर का टैग यूज़ करते हैं। तो आप चाहते हो ये इमेज भी एक लिंक में कन्वर्ट हो जाए, जब आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करो तो आपको गूगल क्रोम पे ले जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए दोस्तों हम अपनी इस इमेज के स्टार्टिंग पे ए टैग लगा देंगे और अपनी इस इमेज के लास्ट पे ए टैग बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं हम, ठीक है जी। अगर आपने अपनी इमेज को लिंक में कन्वर्ट करना हो तो अपनी इमेज के स्टार्ट पे ए टैग क्लोज ओपन करते हैं और इमेज टैग के लास्ट पे यानी IMG टैग के लास्ट पे एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। अब इस एंकर टैग के अंदर आपको पता ना लिंक देने के लिए हम href यूज़ करते हैं, href एट्रीब्यूट। सो आपने href में लिख दिया क्या बोला, आप चाहते हो आप अपनी एक वेबसाइट लगाना चाहते हो khizrtechnical.com, ठीक है। मेरी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जाना चाहते हो तो उसका लिंक आप कैसे दोगे? उसके लिए https://www.khizr technical.com। सो ये मेरी वेबसाइट का पूरा पाथ है। अगर आपने ये पाथ किसी वेबसाइट का लेना हो तो मैंने आपको वो भी तरीका कर बताया हुआ है। वो कैसे लेते हैं? सिंपली
आपने जिस वेबसाइट पे जाना हो उस वेबसाइट को पहले यहाँ पे ओपन कर लो गूगल क्रोम पे, मान लो www.khizashahTechnical.com, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसका पाथ अगर कॉपी करना हो तो यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर क्लिक करो एक दफ़ा, कंट्रोल सी से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके href में जैसे मैंने दिया है ऐसे यहाँ पे आप ये तब करते हैं जब आपको पाथ लगाना ना आता हो। ये लो, ये पाथ पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है जी। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, और आपको पता है मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर आपने अपने इस लिंक को अगर किसी दूसरे टैब पे ओपन करना हो, न्यू टैब पे ओपन करना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, क्या बोला, टारगेट के नाम से, टारगेट। तो टारगेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक, BLANK ब्लैंक। तो अब ये क्या करेगा, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक जब आप लिखते हो तो आपके इस लिंक को एक न्यू टैब पे ओपन करेगा ये। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, F5 एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ और आपकी इमेज ये है जो है लिंक में कन्वर्ट हो चुकी है। अब करके दिखाऊँ, जैसे देखें मैंने इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो एक नया टैब ओपन हुआ जहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है khizashahTechnical.com, ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों हम जो है वो अपनी इमेज को एक लिंक में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। समझ आती है बात की। ओके जी, तो ये दोस्तों इमेज के अकॉर्डिंग सारे के सारे कंसेप्ट्स थे इमेज लगाने के। जो 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं वो तीनों मेथड भी आपने अपने ज़हन में रखने हैं, और ये सारे के सारे एट्रीब्यूट भी याद रखने हैं, और लिंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी याद रखना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।